हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम जो क्लास लेके आए हैं वो मैथ की क्लास है। मैथ की क्लास करने जा रहे हैं। ये ऐसा टॉपिक होगा आज का जिसमें हाई स्कूल के एनसीईआरटी में टॉपिक मेंशन किया हुआ है, नंबर सिस्टम, जो 9th में भी है, हाई स्कूल में है। इसके बाद वनडे एग्ज़ाम जैसे एसएससी में है, रेलवे में है और भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रखे हुए हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम देखते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में दो चीज़ हैं। जैसे एक डिजिट बनता है, डिजिट हम जानते हैं कि डिजिट होता है, उससे नंबर्स बनते हैं। नंबर, डिजिट मतलब अंक, अंक और संख्या। किसी भी संख्या को प्रेजेंट करने के लिए कुछ डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, कोई भी नंबर्स को, किसी भी नंबर्स को हमें प्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए या लिखने के लिए डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। तो डिजिट एक तरह का सिंबल होता है। डिजिट जो अंक होते हैं उनको एक सिंबल दिया गया है जो एक विशेष संख्या को प्रदर्शित करते हैं, जो एक विशेष संख्या को प्रदर्शित करते हैं। कह सकते हैं अंक एक प्रतीक होता है, प्रतीक है जो एक विशेष गिनती, जो एक विशेष गिनती या संख्या को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। अंक क्या है? अंक को एक प्रतीक दिया गया है जो एक विशेष गिनती या संख्या को प्रदर्शित करती है। अब संख्या सिंगल डिजिट हो सकती है, डबल डिजिट, 3 डिजिट। जैसे पर्टिकुलर जो डिजिट है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हम इनको डिजिट बोलते हैं। इनको एक विशेष सिंबल मिला हुआ है। ये सब क्या है? सिंबल है। ये पर्टिकुलर, जैसे हम 1 लिखते हैं तो हम इससे क्या मिल रहा है कि हमको किसी थिंग्स, ऑब्जेक्ट की संख्या का पता चल रहा है कि 1 होगा। ये लिखेंगे तो इससे 2 पता चलेगा, इससे 3। कोई ऑब्जेक्ट जिसकी संख्या कितनी है? 3 है। अब इन्हीं अंकों को हम वेल अरेंज करके एक 20 संख्या को बनाते हैं। हालांकि ये भी एक संख्या को ही दिखा रही है, सिंगल डिजिट संख्या है। जब हमको डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट की संख्या बनानी होती है तो हमको इसको वेल अरेंज करके एक पर्टिकुलर विशेष संख्या को दिखाता है। नंबर, अंकों की उचित व्यवस्था करके संख्या बनाई जाती है, संख्या बनाई जाती है जो एक विशेष संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है।
प्रदर्शित करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रदर्शित करता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम दो चीज़ देखें, नंबर और डिजिट। तो डिजिट एक सिंबल होगा ना, 1 का, 2 का, फिर 3 का, 4 5 6 7 8 9 तक। ये साथ साथ में एक पर्टिकुलर नंबर्स को दिखाते हैं, संख्या को दिखा रहे हैं। इन्हीं से हम 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, इनफैक्ट 10 अंकों की, 20 अंकों की, चाहे जितने अंकों की हम नंबर्स बना सकते हैं, संख्या बना सकते हैं। और वो इनकी एक विशेष व्यवस्था से एक विशेष नंबर बनेगा, विशेष संख्या बनेगी। तो हम संख्या के टाइप्स देख लेते हैं कि संख्या के टाइप्स क्या क्या होते हैं, नोट कर लीजिए। जैसे हम संख्या देखें, संख्या तो संख्या 2 टाइप से हो सकती है। एक हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एक रियल नंबर, रियल नंबर इसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और एक है काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। संख्या 2 टाइप की होगी, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। बोला जाता है कि जिन संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, उन्हें वास्तविक नंबर लाइन पे। कहने का मतलब क्या है कि जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो संख्याएं होती हैं वास्तविक, रियल। मतलब हम जिनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर होगा। जैसे 0.3 को प्रेजेंट करना है तो हम नंबर लाइन देखते हैं। नंबर लाइन ये होता है इनफाइनाइट, 0, इनफाइनाइट, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन संख्या रेखा। तो हम 0.3 को रिप्रेजेंट करना है तो हम 0.3 इसी के बीच में पड़ेगा। तो हम 0 से 1 ले लिए और इसको देखिए डेसिमल कितने डिजिट पे लगा, 1 डिजिट पे। इसका मतलब इसको 10 बराबर भागों में बांटिए, 10 बराबर भागों में बांटिए और तीसरा भाग क्या होगा, थर्ड भाग या तीसरा भाग क्या होगा, 0.3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो हमको 0.75 दिखाना है, 75 दिखाना, तो हम इसी तरह से दिखा सकते हैं। 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच में है, छोटा है 1 से। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 डिवीज़न करेंगे, 100 बराबर भागों में बांटेंगे। 100 बराबर मतलब 100 बराबर भागों में बांटेंगे, भागों में बांट देंगे। और 75वां भाग, जो 75वां भाग होगा, 75वां होगा
वो 0.75 को प्रेजेंट करेगा, 0.75 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप नंबर लाइन पे किसी जैसे 0.5 को दिखाना है तो 5 तो साफ साफ दिख रहा है, 4.5 दिखाना है, 4.5 मतलब 4 से 5 के बीच में इसका 1 डिजिट है, तो इसको 1 2 3 5, इसको 5 डिवीज़न कर मतलब 10 पार्ट डिवीज़न इक्वल डिवीज़न कर लेंगे, और पांचवा भाग यहाँ पे पांचवा भाग क्या होगा, पांचवा भाग 4.5 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं। जिसको कर सकते हैं वो वास्तविक संख्या, और जिसको नहीं कर सकते हैं वो काल्पनिक संख्या। इनफैक्ट हम कुछ शॉर्ट्स के नंबर देखते हैं, जैसे करड़ी। बहुत बच्चों को करड़ी वाली समस्या होती है कि करड़ी की सवाल कैसे होगी। जैसे हम दिखाएंगे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करके। देखिए हम √2 को दिखाना है, सपोज करो कि नंबर लाइन पे √2 दिखाना है। यहाँ देखो बच्चों, हम बहुत पहले से 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। ये मान लेते हैं 90, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। हिंदी में बोलते हैं आधार, लंब और कर्ण। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर, जोड़ के बराबर होता है। मतलब हम ये पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं। ठीक, सपोज करो हमें √2 लाना है, तो अगर हम बेस को 1 ले लें और परपेंडिकुलर को भी क्या ले लें, 1 ले लें, तो बेस 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, तो बनेगा 1 1 1 और 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2, और इधर क्या है कर्ण का स्क्वायर और कर्ण, केवल कर्ण निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा। मतलब हम इसकी मदद से हम नंबर लाइन पे √2 को दिखा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, √2 को दिखाना होगा तो सबसे पहले हम 0 से 1 ले लेंगे, स्केल से ले लीजिए 1, और 1 पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। यहाँ पे 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, ये 1 सेंटीमीटर कर लिए। और आप प्रकार, पटरी और प्रकार ले लीजिए, और प्रकार में आप 1 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिए। अगर ये सब 1 सेंटीमीटर पे हैं तो 1 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिए। यहाँ से इस पे कट करेंगे तो 1 पे काट देगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। जब यहाँ 0.0 से इस कट को मिलाएंगे तो ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? √2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या करेंगे, हम प्रकार लेंगे, नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे, नोक यहाँ पेंसिल यहाँ, और इस तरह से आर्क लगाएंगे। तो सपोज करो आर्क कहीं ऐसे काटेगा यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, हम √3 को दिखा सकते हैं, √4 को दिखा सकते हैं, √5 को दिखा सकते हैं, √7 को दिखा सकते हैं। किसी भी नंबर को हम इस पे दिखा सकते हैं, किसी भी नंबर मतलब इस तरह के नंबर को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर, जैसे जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उन्हें काल्पनिक नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
वैज्ञानिकों ने इन नंबरों को प्रदर्शित करने का तो बहुत प्रयास किया होगा, -2, -3, -4, लेकिन वो लाख प्रयास करने के बावजूद भी इन नंबरों को नंबर लाइन पे नहीं प्रदर्शित कर पाए। तो उन्होंने ऐसा कोई नंबर ही नहीं माना कि ये कोई रियल नंबर है, ऐसा कोई नंबर नहीं माना। तो उन्होंने इसका नाम इमेजिनरी नंबर बोल दिया कि ये मात्र कल्पना की जा सकती है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब ऐसे नंबर को हम केवल कल्पना में देख सकते हैं कि हम रूट में -2, हालांकि इसको हम आई पढ़ते हैं, रूट में -1, आई फॉर आयोटा, इमेजिनरी नंबर का साइन है आई फॉर आयोटा, माइनस रूट में -1। तो हम प्यारे बच्चों हम रूट में -2 को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, रूट में -2 को नंबर लाइन पे। अगर सपोज करो हम इसको -1 ले रहे हैं, इसको भी -1 ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो -1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा और फाइनली √2 आ जाएगा। मतलब -2 आना चाहिए तब ना हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो -2 नहीं आ रहा है। सपोज करो हम इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस, आई होप। तो रूट में +1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्या आ गया, ये भी √2 आ गया। सपोज करो इसको हम माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं, तो ऐसे में देखिए मेरे प्यारे बच्चों -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो भी मेरे प्यारे बच्चों ये √2 ही आ रहा है। हम किसी भी नंबर को वहाँ पे बेस को माइनस किए, परपेंडिकुलर को एक बार माइनस किए, फिर बोथ साइड माइनस लिए, फिर भी हमारा जो सॉल्व होके -√2 नहीं आ रहा है, मतलब रूट में -2 नहीं आ रहा है। हम कुछ भी कर रहे हैं हमारा रूट में 2 ही आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम नंबर लाइन पे रूट में -2, रूट में -3, रूट में -4 को नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो गणितज्ञों ने और वैज्ञानिकों ने इसको बोल दिया कि ये काल्पनिक नंबर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रियल नंबर क्या है और काल्पनिक नंबर क्या है। जिनको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वो रियल नंबर, जिनको संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं वो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, नोट डाउन करना तो करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सॉरी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों रियल नंबर और एक हो गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, दो तरह के नंबर हमने अभी डिस्कस किया है। अब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें कुछ पार्ट होता है रियल का और कुछ पार्ट होता है इमेजिनरी का। तो इनको हम बोलते हैं, जैसे ए रियल हो गया प्लस IB ये इमेजिनरी हो गया। तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। तो कुछ रियल के हैं, कुछ इमेजिनरी के हैं। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं सममित संख्या। सममित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला ये ना तो 9th में रखा गया है ना तो 10th में है। इसको भी 9th या 10th के सिलेबस में नहीं रखा गया है। इनफैक्ट SSC वगैरह में भी नहीं रखा गया है। ये NDA वगैरह में
जैसे एयरफोर्स, एनडीए, एयरफोर्स, एयरफोर्स, और 12 की एग्ज़ाम, 11th 12th में ये दोनों टॉपिक एनडीए, एयरफोर्स, एसएसआर या फिर नेवी या फिर 11th एंड 12th के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर हाई स्कूल की बात करें तो हमको ना तो समृद्ध संख्या के बारे में कुछ पढ़ना है, ना ही इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है। हमने आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दिया है कि ये क्या होते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, रियल नंबर को लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना है रियल नंबर। ठीक है, देखते हैं रियल नंबर। वास्तविक, वास्तविक संख्या। हम रियल नंबर को भी दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक हम बहुत प्यार से पढ़ते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय, परिमेय। तो हम रियल नंबर के बाद देखने जा रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम फर्दर दो टाइप में बांट सकते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल नंबर हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और एक होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल, इरेशनल नंबर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम रेशनल को समझते हैं अच्छे से। क्या है रेशनल नंबर? यहाँ पे 3-4 बातें हैं, आपको इसको नोट करना होगा। देखिए, थोड़ी सी परिभाषा लिख रहे हैं। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q, वे संख्याएं जिन्हें P/Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 न हो, तथा P एंड Q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक हो, तथा P और Q पूर्णांक हो। P और Q सह अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को हम और क्लियर करते हैं। इस बात को हम और क्लियर करते हैं, जैसे कोई भी संख्या है, उसको अगर यदि हम P/Q के रूप में लिखें और साथ में Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला 0 नहीं हो, ऊपर वाला 0 होगा चलेगा, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। और P एंड Q इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक। P एंड Q को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब सह अभाज्य, सह अभाज्य होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे, मतलब जिन नंबर्स को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। P एंड Q बोथ आर इंटीजर एंड P और Q को प्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सभी गिनती
परिमेय संख्या होगी। और गिनती में चाहे वो पॉजिटिव हो, जीरो हो या फिर निगेटिव हो, मतलब जितने भी नंबर लाइंस पे होते हैं उनको हम कह सकते हैं, जितने नंबर लाइंस पे नहीं, मतलब जो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और जीरो होगा उसको हम परिमेय कह सकते हैं। दूसरा, सभी भिन्नों को, सभी भिन्न साथ में, मतलब भिन्न में आपको ध्यान देना होगा, या तो रिपीट या तो टर्मिनेट हो जाए, मतलब शांत, या तो रिपीट हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो वो परिमेय हो जाएगी। सभी दशमलव, इसमें भी वही बात है, या तो शांत हो या तो रिपीट हो, दोनों में से कोई एक हुआ तो परिमेय हो जाएगी। करड़ी, मतलब परफेक्ट करड़ी जो होगी, परफेक्ट रूट से बाहर अगर निकल जाएगा तो वो रेशनल नंबर, जैसे √4, √9, √16, √25, √36, ये सब रूट के बाहर निकाल, जैसे इसको निकालेंगे 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 एंड सो ऑन, और से बहुत से ऐसे नंबर होंगे जो हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं। तो इन्हीं नंबरों को हम क्या कर सकते, इन करणी को हम परिमेय कह सकते हैं। एक मेरे प्यारे बच्चों, ये को प्राइम नंबर वाली वह कहानी है। अगर हम देखिए, जैसे हम √4 को डायरेक्टली परिमेय नहीं कहेंगे, ये बाहर आ गया इसलिए परिमेय है। उसी तरह से इसको डायरेक्टली परिमेय नहीं कहेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4/5, ये है को प्राइम नंबर। ये दोनों क्या है, ये आपस में को प्राइम नंबर है, इसलिए ये पूरी डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है, मतलब पूरी डेफिनेशन को कंप्लीट, हर कैटेगरी, हर कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, इसलिए ये परिमेय है। और ये इसी का पार्ट है, इसलिए ये भी परिमेय है। आई होप आपको परिमेय समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय में ना ऐसा दशमलव प्रसार जो न तो शांत हो टर्मिनेटिंग, जो न तो शांत हो और न ही रिपीट हो, न ही पुनरावृत्ति रिपीट या फिर रिकरिंग। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम थोड़ा गौर से देखते हैं। ऐसा डेसिमल नंबर, ऐसा दशमलव प्रसार जो न तो शांत हो और न ही रिपीट हो। अगर शांत या रिपीट दोनों में से कोई एक हुआ, या तो शांत हो जाए या फिर रिपीट हो जाए, तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखिए। पाई की वैल्यू होती है पाई की वैल्यू होती है 3.14। हालांकि ये मेरे प्यारे बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट है, इसको माना गया है। हालांकि इसके बाद बहुत सारे नंबर हैं और ना तो ये टर्मिनेट होता है, मतलब न तो शांत होता है और ना ही कोई नंबर रिपीट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर को हम अपरिमेय कहते हैं। ऐसे ही नंबर को अपरिमेय कहते हैं। जैसे √2 का होता है 1.414 एंड सो बहुत सारे नंबर आते हैं, रिपीट भी नहीं होता है। √3 1.732 के बाद बहुत सारे नंबर आएंगे, रिपीट भी नहीं होगा। √5 2.52, बहुत सारे नंबर, मतलब इसके बाद बहुत सारे नंबर आएंगे, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा और ना ही रिपीट होगा। अगर दोनों में से कोई एक हुआ तो रेशनल बन जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा। पाई की वैल्यू 3.14
ना तो ये होती है, अप्रॉक्सीमेट है, ना ही 22/7 होती है, ये भी अप्रॉक्सीमेट है। इसको हम लगभग में रखा गया है। ये लगभग में, जैसे वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे नंबर आते हैं, रिपीट भी नहीं होता है, ना ही टर्मिनेट होता है। तो हम एक फैक्ट और भी इसमें लिखवाना चाहते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए नोट, यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी पूर्णांक से गुणा, भाग, जोड़, घटाना, किसी पूर्णांक से गुणा, भाग, जोड़, घटाना करें तो प्राप्त संख्या अपरिमेय कहलाती है। अपरिमेय कहलाती है। अपरिमेय कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे पाई हमने आपको बता चुके हैं कि ये अपरिमेय है। अगर हम 3 पाई लिखते हैं तो अपरिमेय होगी, क्यों? इंटीजर से मल्टीप्लाई होने से वो अपरिमेय ही रहेगी। पाई अपॉन 5 ये भी अपरिमेय है। पाई प्लस 6 अपरिमेय है। और पाई माइनस 25 ये भी अपरिमेय है। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आई होगी कि किसी अपरिमेय संख्या में अगर हम किसी इंटीजर या पूर्णांक से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्सट्रैक्ट करें और एडिशन दें, तो जो नंबर मिलेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी, वो इर्रेशनल अपरिमेय होगी। बच्चों, एक पॉइंट और देख लेते हैं। पॉइंट 1 कर लो, इसको पॉइंट 2 करते हैं। यदि 2 परिमेय संख्या को आपस में जोड़ दें, गुणा करें, घटाव करें, तो संख्या परिमेय बनती है। संख्या परिमेय कहलाती है। लेकिन यदि भाग करें तो हर शून्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे यदि कोई नंबर p/q के रूप में लिखा जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला हर 0 नहीं होना चाहिए, वही बातें हैं। यदि भाग करें तो हर को 0 नहीं होना होगा, हर 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये परिमेय बनेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अभी हम बार बार देख रहे हैं कि कहीं न कहीं इंटीजर आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, तो पूर्णांक को भी बारीकी से देख लेते हैं क्या है पूर्णांक। आइए हम पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक या इंटीजर, मेरे प्यारे बच्चों, हम पूर्णांक को दो तरीकों से देखेंगे। एक देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट इनफाइनाइट। इसी तरह से बच्चों इधर भी होगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो हम फिर बच्चों अगर इसको हम 1 से लेके इनफाइनाइट तक देखें, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, या फिर इसी नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसी नंबर को हम धनात्मक पूर्णांक, या फिर इसी नंबर को हम एक और नाम से बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इधर देख लेते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम देखेंगे तो इसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीरो को हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। अब देखियो जीरो में ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, मतलब ये भी जीरो के साथ ना तो प्लस लगता है ना तो माइनस। ठीक है, तो हम जीरो को ज़रूरत पड़ने पे प्लस की ओर और माइनस की ओर दोनों तरफ रख सकते हैं। तो एक बार देखिए, अगर हम जीरो को इधर काउंट कर लेते हैं तो अगर कोई नंबर जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव जा रहा है, तो 0 1 2 3 4 5, तो इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या या होल नंबर, होल नंबर। सॉरी, अगर जीरो को हम इधर शामिल कर लेते हैं तो ये देखिए निगेटिव है, और वो निगेटिव नहीं है, तो मतलब हम बोल सकते हैं ना पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। आई रिपीट, मैं एक बार इसको फिर से देख लेता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव में जाएंगे तो इसको पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में धनात्मक पूर्णांक, या फिर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक जाएंगे तो निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो को बोलते हैं शून्य पूर्णांक, इसमें ना तो पॉजिटिव होता ना तो निगेटिव होता, मतलब हम जीरो को पॉजिटिव के साथ भी रख सकते हैं और निगेटिव के साथ भी रख सकते हैं। जब पॉजिटिव के साथ रखेंगे तो ये होल नंबर बना देगा, मतलब 0 1 2 3 इनफाइनाइट होल नंबर। जीरो को इधर मिलाएंगे तो ये नॉन पॉजिटिव नंबर है, मतलब निगेटिव नंबर है। आइए हम इस इंटीजर को एक तरीके से और देखते हैं। ठीक है, अरे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इंटीजर को हम एक तरह से और डिवाइड कर सकते हैं। एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या,
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। दूसरे को हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। एक सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर। एक विषम संख्या, विषम संख्या, इसको ऑड नंबर, ऑड नंबर। एक परफेक्ट नंबर, एक ही तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, परफेक्ट, होल नंबर नहीं, परफेक्ट नंबर। आइए हम एक एक करके इसको बारीकी से देखते हैं क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सहअभाज्य संख्या, अभी तक आपने ये इस तरह से पढ़ा होगा कि जिस संख्या, जो संख्या एक से और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से थोड़ी सी क्लियरेंस नहीं हो पाता है। आप इसको दूसरे ढंग से देखिए, दूसरे तरीक़ों से समझने का प्रयास करिए। हालांकि सही है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगी। जैसे जी, इसमें कहेंगे only two factor, only two factor and both are different, both are different, both are different। मतलब वे संख्या प्राइम नंबर कहलाती हैं जिसके केवल दो गुणनखंड हो और दोनों अलग अलग, केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो और दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग। केवल दो गुणनखंड हो और दोनों अलग अलग हो, तो ऐसे नंबर को हम बोल सकते हैं प्राइम नंबर। इसमें हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, तो 1 का मल्टीप्लाई बहुत बार कर सकते हैं। मतलब 1 के बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन सब के सब एक ही है कि नहीं? सब के सब एक ही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बोथ आर डिफरेंट, सब एक ही है। तो इस तरह से हम 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, और ज़्यादा भी है। यहाँ देखिए, ज़्यादा तो ठीक है, मतलब 2 से कम होना चाहिए, और अलग अलग भी नहीं है। यहाँ देखिए, इसका एक फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 2 है। तो यहाँ पे 2 ही फैक्टर्स है, मतलब केवल 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर, और बोथ आर डिफरेंट। ये 1 है, ये 2 है, दोनों अलग अलग है कि नहीं? जब अलग अलग होगा तो ये नंबर बनेंगे प्राइम नंबर। ठीक है ना? तो ये पहला प्राइम नंबर है। क्या है? 2 फर्स्ट प्राइम नंबर है, और साथ में इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, मतलब एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। और दुनिया में कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको इवन के साथ साथ प्राइम भी हो, इवन के साथ साथ प्राइम भी हो। मतलब एकमात्र ऐसा नंबर है 2 जो इवन भी है और प्राइम भी है, मतलब अभाज्य भी है। 3 में देखिए, एक फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 3 है, तो 2 ही फैक्टर हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो प्राइम नंबर है। देखिए 1 2 4, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, अलग अलग तो हैं लेकिन 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 को देखते हैं, 1 और 5, इसके 2 फैक्टर हैं, केवल 2 फैक्टर हैं,
और दोनों अलग अलग हैं, तो ये प्राइम नंबर है। मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर में थोड़ा सा नोट करके नोट डाउन करिए। नोट 1, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। क्या है? 2। एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या जो सम हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी आंसर क्या होगा? 2। अब ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, दिमाग में बैठा सकते हैं कि सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है, और एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, वो भी क्या है? 2। अब यहाँ पे एक बात क्लियर आती है आपको, को प्राइम नंबर। प्राइम तो ठीक है, को प्राइम नंबर। एक बात यहाँ से और समझ में आती है, ट्विन प्राइम। को प्राइम नंबर में ऐसे दो नंबर मतलब 2 नंबर को एक साथ देखा जाएगा। ऐसे 2 नंबर जिनमें एक के अलावा कुछ कॉमन न मिले, एक के अलावा कुछ भी कॉमन न हो, ठीक है ना? कॉमन न हो, जैसे अगर हम इसको 2 और 3 देखेंगे तो ये आपस में को प्राइम है। 5, 7 देखेंगे तो आपस में को प्राइम है। 20 और 19 देखेंगे तो आपस में को प्राइम है। बट आप इसको अलग से देखेंगे 20 को, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। 20 क्या है? कंपोजिट नंबर। बट दोनों को एक साथ देखा जाएगा तो को प्राइम नंबर। जैसे 40 और 13 ये आपस में क्या है? को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे डिफरेंट कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन ट्विन प्राइम में डिफरेंट 2 का होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन, मतलब डिफरेंट कितना होना चाहिए? डिफरेंट 2 का होना चाहिए। जैसे 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13 13 13 15। ये सब ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम तो है ही है, साथ में इनको ट्विन प्राइम भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको को प्राइम नंबर समझ में आया होगा। को प्राइम नंबर का मतलब इसमें कुछ भी कॉमन ना मिले। 2 और 3 में क्या कॉमन है? 5 7 में क्या कॉमन है? 20 और 19 में क्या कॉमन है? कोई नहीं। तो आपको प्राइम नंबर समझ में आया होगा कि ओनली 2 फैक्टर एंड बोथ आर डिफरेंट। केवल 2 गुणनखंड और दोनों के दोनों अलग अलग हों। ठीक है, हम अगला नंबर उठाते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम कंपोजिट नंबर को समझते हैं। क्या है इसमें? क्या है? 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड और सब अलग अलग हो। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो और सब के सब अलग अलग हों, सब के सब अलग अलग। जैसे भी हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6
7, 8 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे 1 आप देख चुके हैं कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? कि इसमें दोनों चीज़ फेल हो रही हैं। देखो यहाँ पे 1 1 1, इसको चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 1 है देगा। मतलब इसके दो से ज़्यादा फैक्टर तो हैं, लेकिन बोथ मतलब सबके सब डिफरेंट नहीं है, सबके सब अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो ये हम इस हिसाब से इसको कंपोजिट नंबर भी नहीं कहेंगे। ठीक, मतलब यहाँ से आपको दो बात समझनी होगी। एक ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। दो को देखते हैं। आपको हम बताए हैं कि इसका 1 और 2 फैक्टर हैं और दोनों अलग अलग हैं। तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। देखो 3 1 3, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, ये प्राइम नंबर है। 4 देखिए 1 2 4, 1 2 4, इसके 2 से अधिक मतलब 3 फैक्टर्स हैं और तीनों अलग अलग हैं। 3 फैक्टर्स हैं, तीनों अलग अलग हैं, तो इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो 1 और 5, ये कंपोजिट नंबर है, सॉरी ये प्राइम नंबर है। इधर देखिए 1 2 3 एंड 6, इसके 2 से ज़्यादा मतलब 4 फैक्टर्स हैं, 4 गुणनखंड हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। 1 और 7, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर है। 1 2 4 8, 4 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो आई होप आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आया होगा। यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करिएगा। फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, मतलब पहला भाज्य संख्या 4 होती है। पहली भाज्य संख्या 4। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इवन नंबर देखते हैं कि इवन नंबर या सम संख्या क्या होती है। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, जिन संख्या के अंत में 0 2 4 6 8, क्या फिर से आई रिपीट, 0 2 4 6 8, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, ऐसे नंबर सम संख्या होंगे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से कट जाए, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित हो जाए, वह सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। मेरी प्यारे बच्चों, सम संख्या का एक फॉर्म होता है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई भी सम संख्या होगी तो इसी रूप का होगा। कोई भी सम संख्या होगी तो इसी रूप का होगा। सपोज जैसे अगर हम देखें 4 को हम इस पैटर्न पे बना सकते हैं, 2 गुणे 2 मतलब 2n। ये 2 है, इसकी जगह पे n हो जाएगा। जैसे अगर 6 बनाना चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं 2 × 3 तो 2n। n की जगह पे कुछ भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे अगर रखेंगे 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, 3 रखोगे तो 6 मिलेगा। ठीक, 4 रखोगे तो 8, 5 रखोगे तो 10, 6 रखोगे तो 12। इस तरह से मतलब कोई भी इवन नंबर 2n फॉर्म का होता है। मतलब हम किसी भी इवन नंबर को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम अगला नंबर देखते हैं, विषम नंबर, विषम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित न हो, विभाजित
न हो, विषम संख्या होती है। ये नंबर होता है 2n प्लस माइनस 1। अगर हम किसी विषम नंबर को देखेंगे तो वो 2n प्लस माइनस 1, या तो 2n प्लस 1 होगा या 2n माइनस 1 होगा। 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1। जैसे में हम यहाँ पे अगर प्लस 1 लेके चलते हैं, 2n प्लस 1, अगर n की वैल्यू हम 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, विषम। यहाँ 1 रखो तो 3 मिलेगा, 2 रखो 5 मिलेगा, 3 रखो 7 मिलेगा, 4 रखो 9 मिलेगा। ठीक है, हम दूसरा वाला चेक करते हैं, 2n माइनस 1, 1 रखें 1 मिलेगा, 2 रखें 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रखें 3 रखें तो 5 मिलेगा, यहाँ पे 4 रखें 7 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी नंबर अगर विषम है तो वो इस रूप का होगा ही होगा, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1। और कोई भी इवन नंबर होगा तो वो 2n फॉर्म का होगा। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या को एक बार देखते हैं क्या होता है पूर्ण नंबर। देखिए 2n फॉर्म का होता है और ये 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म का होता है। हम पूर्ण संख्या को देखते हैं। देखिए पूर्ण संख्या क्या है, परफेक्ट नंबर क्या है, कि वे संख्या जिसके स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर बाकी सभी गुणनखंडों को जोड़ने पर वही संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, वही संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, ऐसे संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। बच्चों मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, जैसे 6 का फैक्टर कर रहे हैं तो 1 2 3 एंड 6, यही ना। तो हम बोल रहे हैं कि स्वयं की संख्या को छोड़ दो, मतलब 6 का निकालना है ना, तो 6 को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ो। अगर वो इसी नंबर के बराबर आ जा रहा है, देखो 1 और 2 3 और 3 प्लस 3 6। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम डेसिमल नंबर को देखते हैं। अभी हम इंटीजर देखें, डेसिमल देखते हैं। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या मेरे प्यारे बच्चों दो तरह की होती है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं शांत, शांत दशमलव, शांत दशमलव। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, फर्दर इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमको दो नंबर फिर मिलेंगे। ये अशांत है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, हिंदी में बोलेंगे अशांत। लेकिन इसके साथ साथ ये है क्या, रिपीटिंग है, रिपीटिंग, रिपीटिंग बोल सकते हैं या फिर रिकरिंग, रिकरिंग मतलब ये पुनरावृत्ति होता है, पुनरावृत्ति। ये अशांत है लेकिन रिपीट होगा। इधर देखिए एक नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग।
एंड नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, अशांत, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है ना। इसी नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय, इसी नंबर को हम आगे यही बताए हैं, इसी नंबर को बोलते हैं अपरिमेय। मेरे प्यारे बच्चों, यही नंबर कहलाता है अपरिमेय। बाकी अब तक जितने नंबर पढ़े हैं सबको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय। थोड़ा थोड़ा समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कोई भी भिन्न, हम कोई भी फ्रैक्शन उठा लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शन अगर लेते हैं, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, मतलब नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, हर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर देखिए, अगर यदि क्या हो रहा है, अंश और हर किसी एक नंबर से दोनों एक साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड कर लीजिए पहले, एट फर्स्ट पहले बोथ नंबर को आप क्या करिए, किसी एक नंबर से अगर कट रहा तो उसको डिवाइड कर लीजिए। देन अब फैक्टराइजेशन कर दीजिए डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर मतलब हर का क्या कर दीजिए, फैक्टराइजेशन, फैक्टर। हर का अगर फैक्टर कर देंगे, अगर फैक्टर में 2 मिले, केवल 2, या फिर केवल 5 मिले, क्या, या 2 मिले हर में, हर के फैक्टर अगर कर रहे हैं, या तो 2 मिले या तो 5 मिले, या फिर दोनों मिल जाए, या दोनों मतलब 2 और 5 दोनों, लेकिन इनके अलावा कोई नंबर ना मिले। जैसे इनके अलावा न तो 3 मिले, 3 ना मिले, 7 ना मिले, ठीक है ना, 9 ना मिले, 6 ना मिले। मतलब इसमें देखिए इंक्लूड है ना, 3, 4 है मतलब वो 2 है, 10 मतलब वो 2, 5 दोनों है, 8 मतलब वो 2 है, ठीक है। मतलब यहाँ 3 नहीं आना चाहिए, मतलब ये दो, मतलब या तो 2 हो या तो 5 हो या तो बोथ हो, मतलब 2 और 5 दोनों हो चलेगा, लेकिन इनके साथ 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। या फिर ये अगर अलग से भी होंगे तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, 1/3 नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ गया, ये क्या है, अशांत है। 1/2, ठीक है ना, 1/2 हमने बताया कि अगर 2 होगा हर में तो शांत होगा, क्या होगा, शांत। 1/5 शांत होगा, 1/10 शांत होगा, 1/20 शांत होगा, 1/50 शांत होगा, 1/100 1000 शांत होगा। तो आपको खाली इतना समझना है कि डिनोमिनेटर में, हर में आपको 2, 5 के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, मतलब उसके फैक्टराइजेशन में, फैक्टर में 2, 5 के अलावा कुछ भी न दिखे, तो वो क्या होंगे, शांत। आइए बच्चों आगे देखते हैं। हमें आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब शांत नहीं है लेकिन रिपीट हो रहा है, शांत नहीं है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो देखिए ऐसे नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं 0.333333 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक। मतलब ये शांत नहीं है लेकिन हर मतलब नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोल सकते हैं, अशांत पुनरावृत्ति। ये परिमेय होते हैं, ये क्या होते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो हम अभी देख लेते हैं फिर आगे बताएंगे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आपको हम अपरिमेय बताते समय, समझाते समय बताया था कि ये जैसे पाई ले लीजिए, तो 3.14 के बाद ना तो ऐसा कोई नंबर रिपीट होता है ना ही टर्मिनेट होता है, इनफाइनाइट तक जाएगा, और ना तो रिपीट होगा ना तो टर्मिनेट होगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ऐसे ही नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और इसी नंबर को हम अपरिमेय कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा नंबर सिस्टम का पोस्टमार्टम कह सकते हैं। नंबर सिस्टम में पूरा जो भी आपको था एनसीईआरटी बेस पे जो भी आपको दिया था, मेंशन किया हुआ था, डेसिमल क्या होते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों ये यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे अगर 5/65 दे रखा है तो आप कैसे बताएंगे कि ये मतलब टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो एट फर्स्ट इसको पहले आप कट कर लेंगे, 5 और 13, 5 1 जा 5, 13 5 जा। ठीक है, तो यहाँ नीचे पे क्या आ गया है, हर में क्या आ गया है 13, हर में आ गया 13, इसलिए इसका फैक्टराइजेशन तो होगा भी नहीं। तो आपको बताएं केवल 2 और 5 होना चाहिए, यहाँ 13 क्या कर रहा है, 13 की वजह से ये क्या होगा, अशांत। बस ऐसे करना है आपको। ठीक है, अगर कट रहे हैं तो पहले काटिए, इसके बाद फैक्टराइजेशन करिए, हर का फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें चेक करिए 2 है शांत है, 5 है शांत है, दोनों है शांत है। लेकिन इनके होते हुए भी अगर और कोई नंबर आ गया इनके अलावा, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक, थोड़ा सा इस चीज़ को हम फिर से देखते हैं कि हम इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सॉरी, आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग, इनको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें, फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए हम यही एग्जांपल दे देते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 3 3, अगर ऐसे आ रहा है ये इनफाइनाइट टर्म, तो इसमें हमको इसको इस तरह से लिखने में कोई बुराई नहीं है। हम लिखते हैं ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, तो कभी कभी हमको इस तरह से दे के बोलेगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो हम एक बार डिटेल देख लेते हैं, फिर इसका हम शॉर्टकट भी बता देंगे आपको। शॉर्टकट जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आता है तो शॉर्टकट तरीका बेटर रहेगा। देखिए, तो एट फर्स्ट इसको हम क्या मान लेंगे, x, तो 0.3333 एंड इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये कितना डिजिट रिपीट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं सिंगल डिजिट है, 3 ही ना, बार बार 3 आ रहा है, तो सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड, 10 से गुणा इधर किए, 10 से इधर करेंगे तो 3 डेसिमल उधर चला जाएगा, 3.33333। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो इसको मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ एक बार, नहीं आप लोग कहेंगे कैसे हो गया। ठीक है,
एक बार लिख के बता दे रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि कहाँ से आ गया। ठीक है, इसको हम माइनस करते हैं तो देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाता है। आपको पता है इधर भी इधर भी इन्फिनाइट डिजिट हैं, इधर भी हैं, तो ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब घटाएंगे तो 0 0 आएगा बार बार। और यहाँ से देखो 3 में से 0 जाएगा 3, और 10x में से 1x जाएगा तो 9x। ठीक, तो x इज इक्वल टू 3/9। इसको कट कर सकते हैं 1/3। ये आपका फ्रैक्शन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो है इसका डिटेल तरीका। डिटेल में कैसे करते हैं, बोर्ड एग्जाम में अगर आता तो आपको ऐसे करना होगा, बट आपको ऑब्जेक्टिव इसका करना है या फिर वनडे एग्ज़ाम कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम में देना है, तो इसको हम एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं। अगर 1 के ऊपर बार है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये जितना नंबर है एट इट इज इसको उतार लीजिए। ऐसे ही मतलब 3 है ना, 3 उतार लीजिए। अब देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो 1 डिजिट, तो आप क्या कर लिए 1 9 लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में 1 9। अब इसको कट करेंगे तो 1/3। जो आप इतनी लाइंस में किए हैं, मतलब 3-4 लाइन में इसको कर पाए हैं, वहाँ पे क्या है 1 लाइन में कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको वर्बली कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं, बिना लिखे कर सकते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे 0.5 है, 1 के ऊपर बार है, तो आपको करना क्या है, नंबर लिख लेना है और गिनना है, काउंट करना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। तो 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लिखो, आंसर। सपोज करो 7 के ऊपर बार है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, नंबर लिखना है और कितने के ऊपर बार है देखना है। अगर जितने के ऊपर बार रहेगा उतना नहीं। आई होप आपको शॉर्टकट तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, आइए बच्चों हमें एक और एग्जांपल देखते हैं। (0.6734) हम इस बार 2 के ऊपर बार लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल होगा, इसी से आपको पूरा समझना होगा। ठीक है, तो हम एट फर्स्ट इसको x मान लेते हैं 0.6734। अब आपको अच्छी तरह से पता है रिपीट क्या हो रहा है, 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। आपको ये कभी नहीं लिखना है 6 7 रिपीट हो रहा है, 6 7 नहीं रिपीट हो रहा है, 3 4 रिपीट हो रहा है। तो आपको एट फर्स्ट जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको सबसे पहले अलग करना होता है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड। 6 7.34 34 34 34 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कर लो। अब आपको पूरा डिजिट एक बार अलग करना होता है, तो आप यहाँ तक अलग करिए, तो इसमें 100 से फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 x। ये 67334.343434 एंड सो ऑन। तो आप इसको इस बार क्या करिएगा, इक्वेशन थर्ड में से 2 को घटाइए, इक्वेशन थर्ड में से 2 को, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट होगा, मतलब घटा रहे हैं इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो 6,734 माइनस 6 7 अदर 0,099 x। ठीक, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 14 में से x जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, और 12 में से 6 6 अपान ये पूरा नंबर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। इसका हम शॉर्टकट देख लेते हैं, इसका शॉर्टकट देखते हैं क्या है। शॉर्टकट बेहद आसान है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 0.6734
तो आपको हमने बताया कि इसका पूरा नंबर पहले रिपीट कर लो, 6 7 3 4। अब देखिए इसमें कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो एक ये नहीं हो रहा, एक ये नहीं हो रहा, उसको घटा दीजिए। ठीक, अब इसमें देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 2 नंबर, तो 2 to 9 लिखो। और कितने रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो 2 to 0 लिख लो। अब इसको सॉल्व कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 6 6 7 अपान 9 9 0 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप एक और देख लेते हैं शॉर्टकट। 5 0.542, एक के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, नंबर लिखना है। अब जितना नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, देखो 4 भी नहीं हो रहा है, 5 भी नहीं हो रहा है, तो ये आपको घटाना है। और कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर, तो 1 9 लिखना है। कितने के ऊपर नहीं है, तो 2 के ऊपर नहीं है, 0 कर लो। 8 4 9 0 0। अगर ये कटेगा तो आप कट आउट कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब काट के छोटा कर सकते हैं। तो आई होप ये नंबर सिस्टम था, बेसिक पार्ट थे जो थे, हमने इसको बता रखा है, बता दिया है। अब इस पर न्यूमेरिकल्स जो हैं, मतलब जो इसमें क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको अगले लेक्चर में कराया जाएगा। थैंक यू।